हैं, विकास तो की है। जय शाह का विकास हुआ है, स्मृति ईरानी जी का विकास हुआ है, और बाकी हम जैसे आम युवाओं के तो जो राम को ला सकता है वो मेहुल चौकसी को भी ला सकता है, नीरव मोदी को भी ला सकता है, ललित मोदी को भी ला सकता है, विजय माल्या को भी ला सकता है। तो इन लोगों को मोदी जी आप कब लाएंगे, ये सवाल पूछता है। गजट किसके पक्ष में हुआ है? 20% लोग पूंजीपति, उद्योगपति और फ्रिजियन लोगों के लिए गजट हुआ है। ये नेता का देन है, प्रधानमंत्री का देन है, ये मुख्यमंत्री का देन है, ये किसका देन है? किसान और मजदूर का। तो जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं वो गरीब हो रहा है, जिसके पास मैथमेटिक्स है अमीर हो रहा है। ये पैसा जो है ये मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का है। ये क्या है? वो सेबेदार, पहरेदार, चौकीदार, नॉट जमींदार। डालो राज करो। ये जितना ये फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया, वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जवाबदेही समाप्त होता गया। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, किस्ती वही डूबी जहाँ पे पानी कम था। मार्कंडे जी सीधे बोले कि हमको राज का जरूरत है, जोगी फकीर का राज का। तो जैसे मोदी और जोगी किया थी तो उसको राज का क्या जरूरत है लगा? उसको राज में मजदूरों का हरण किया जा रहा है। मजूरा का मजूर है ना, कागज पर बना है और बड़े बड़े कर्मचारियों को लुटा रहा है। अभी जमीन पर हम दिखा देते हैं, जमीन पर बताने की तैयारी है। देखिए काम नहीं मिलने के कारण और जनता लोग, जमा लोग भीख मांग रहा है। यह मशीन से काम नहीं होता, तब आदमी से करता, तब भीख नहीं मांगता, मुझे भूख खाने के लिए हो जाता। अगर गलत कर देता आप लोग कहिए कि गलत बता रहे थे कुछ मेयर के चुनाव वाला चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में कुछ दिनों पहले मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें गलत तरीके से चुनाव को जीत लिया गया भाजपा के द्वारा। और मामला जो है ये धांधली से जो चुनाव का मामला हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की। और चुनाव आयोग का एक अधिकारी अनिल मसीह जिसका नाम था, उसने 8 बैलेट पेपरों की धांधली की थी। और उसके बाद दोबारा भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मेयर बना। सही बात है। बीजेपी तो विकास कर रही है। विकास देखिए की है, देखिए विश्व विकास तो की है। जय शाह का विकास हुआ है, स्मृति ईरानी जी का विकास हुआ है, और बाकी हम जैसे आम युवाओं का नहीं हुआ। अडानी का विकास हुआ, अंबानी का विकास हुआ। 80 करोड़ नौकरशाहों का विकास हुआ है, गरीब का विकास ना हुआ है। बाबा तारा ला तो राम मंदिर बन ना गई है। तारा राम मंदिर कौन है? सीताराम का मंदिर है। राम मंदिर हम आप हैं। राम मंदिर हम आप हैं, वो सीताराम का मंदिर है। मंदिर बना, सीता का नाम क्यों नहीं है? राम आएंगे, सीता कहाँ गई? राम किसके बोले कि राम आएंगे। भाजपा भी एक गाना लगाई थी कि जो राम को लाए हैं, तो जो राम को ला सकता है वो मेहुल चौकसी को भी ला सकता है, नीरव मोदी को भी ला सकता है, ललित मोदी को भी ला सकता है, विजय माल्या को भी ला सकता है। तो इन लोगों को मोदी जी आप कब लाएंगे, ये सवाल पूछता है। पूछे कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? लोग सवाल कब पूछेंगे? घर पे जाके पूछेंगे। वो तो मन की बात आते हैं, 10 मिनट बोल के चल जाते हैं। सरकार से हम लोग सवाल कब करेंगे? रैली में जाके करेंगे। रैली में तो सिर्फ उसका नारा लगा के किनारे हो जाएंगे। आप लोग को तो सवाल करने का मौका बिना पब्लिक से सवाल पूछ के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो इतना 10 साल से जीत रहे हैं। 10 साल से जीत रहे, वो आपको ही पता कैसे जीत रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इस बार भी 400। आप सवाल कैसे करेंगे? अगर विकास हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, विकास हुआ। आप बताइए कहाँ से हुआ? सरकार से पूछिए क्या क्या किया आपने। लेकिन आप तो सरकार को पूछने का मौका नहीं मिलता है। पब्लिक पूछे तो कहाँ पूछे जाके? ऐसा आम आदमी तो है नहीं वो कुछ जाके कोई भी जाके इससे मिल ले या बात पूछ ले। बताइए चाचा, ये बतलाइए, ये भारत कृषि प्रधान देश है, ये गाँव का देश है। 80% यहाँ की जनता कृषक है, 80% गांव का देश है। यू सर्च द डीपली। अभी तक जो भी गजट हुआ है 77 वर्षों में, 77 वर्षगांठ मना रहे हैं मेरे देश के नेता और देश के जितना पॉलिटिकल लोग हैं सो जनता। लेकिन आप गजट उठाकर देखिए, यू आर मीडिया, 80% जनता आज पीठ थपथपा रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री, देश के नेता, प्रदेश के नेता, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। मुझे विदेश से अनाज नहीं लेना पड़ रहा है, मैं दूसरे देश का दे रहा हूं। नेता का देन है, प्रधानमंत्री का देन है, ये मुख्यमंत्री का देन है, ये किसका देन है? किसान और मजदूर का। दिया क्या? उसको दिया क्या? इंदिरा गांधी कांग्रेस के रिजीम में 10,000 रुपया तक का लोन मिला था। मशीन और बोरिंग में 5-6 हज़ार में हो जाता था। उस समय 10 रुपये फीट पाइप था 4 फीट का, 21,000 में बोरिंग हो जाता था 100 फीट में। वो उसमें भी पैसा किसान के पास आया कहाँ से? तो जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं वो गरीब हो रहा है, जिसके पास मैथमेटिक्स है अमीर हो रहा है। बात बताइए, गरीबों को राशन मिल रहा है ना?
किलो राशन मिला है? ये राशन मिल रहा है, किसका उपजाया हुआ मिल रहा है? प्रधानमंत्री का, तो मिल रहा है। मुख्यमंत्री का मिल रहा है, किसका है? ये पैसा जो है ये मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का है। ये क्या है? वो सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार, नॉट जमींदार। लेकिन जमींदारी राशन जो है खाने के लिए नहीं मिलता है, उसमें उस झोला पर मोदी जी या योगी जी का फोटो क्यों है, ये आप बताइए हमको। मोदी जी और फोटो है। हाँ, मोदी जी का यूपी में योगी जी और मोदी जी का कंबाइंड है, यहाँ सिर्फ मोदी जी का फोटो क्यों? लेकिन एक बात जरूर मानना पड़ेगा, ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप चाचा? बस पढ़ाई लिखाई जो देख रहे हैं, बस चेहरा देख पढ़ाई बता दीजिए। हमको आपके यहाँ कोई इंटरव्यू देने आए हैं, बोल रहे हैं सुनिए, अगर ये तो अब मेरी बात अच्छी लगती हो तो पूछिए, नहीं तो हम भी। जी बताइए बताइए। तो अभी जो क्या हम कर रहे थे अभी, अनाज 5 किलो पर, जो ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट, सारे लोग टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं, जात के नाम पर, भाई भतीजा के नाम पर, खानदान के नाम पर, वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये डिवाइड द रूल डालो, राज करो। ये जितना ये फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया, वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जवाबदेही समाप्त होता गया। ये आप अभी 50-60 हज़ार रुपया लगभग क्लास 3 के कर्मचारी उठाते हैं, 500 रुपया दिएगा तो आपका काम होगा तो नहीं होगा। उसके पीछे अपने ही लोग लगे, अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, किस्ती वहीं डूबी जहाँ पे पानी कम थी। कहीं पर मेरा भाई भतीजा बेटा पोता लगा हुआ है, हम 500 रुपया देकर काम करवाए थे, हो गए ले रहा तू दो ना 500 रुपया हो जाते ही। तो फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया, वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जवाबदेही समाप्त होता गया। मिल रहा है 50-60 हज़ार रुपया, उससे भी पेट नहीं भरता बिना घूस लिए हुए। एक बात बताइए, तो मोदी जी तो कुछ काम नहीं किया आपके हिसाब से? जी नहीं। कौन काम कर सकता है आपको क्या लगता है? मोदी जी काम किए हैं, ये बात नहीं जो मैं किसी दल की ओर बोलूँगा, जिसे विशेषता है नहीं कहूँगा। मोदी जी देश का पहला प्रधानमंत्री है जो देश का नाम रोशन विदेश में भी किया है, विदेश के भी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, हिंदुस्तान का नाम लाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी में सारे लोग जो है वो ढंग का नहीं है। आज भी बीजेपी के लोग अंदर से जैसे गांधी का हत्या करा करके राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, हत्या कर दिया और राष्ट्र का पिता बना दिया। ये भी देखना है कि गांधी जिसके अनुयायी में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, जो लंगोटी पहन करके समुच्चा लड़ा, सब फैशन में रहा, सब में गाड़ी घोड़ा दुनिया सब ऐश मौज किया, लेकिन गांधी ऐश मौज नहीं किया, वो अपने ढंग के सब दिन रह गए। अच्छा, 2 महीना बाद इलेक्शन है, 2 महीने बाद इलेक्शन है, देखिए रिजल्ट है। ये यहाँ पर बहुत सारी बात है, बिकाऊ भी लोग किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा वोट देने का? मुद्दा देखिए, मुद्दा मेरा वोट देने का कुछ क्या रहेगा। अभी आज अनाज मिल रहा है, चाहे जो कुछ भी मिल रहा है, सारी जनता का पैसा है। हम यहाँ से अभी 1 महीना 2 महीना तक प्रणाम करेंगे भिखमंगा को भी, लेकिन इसके बाद जब वोट लेकर चले जाएंगे तो आएंगे सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार बन करके। ये मेरे खजाने का चौकीदारी करने के लिए हम भेजते हैं, अपनी हैसियत देते हैं, औकात देते हैं, लंबाई देते हैं, चौड़ाई देते हैं, ऊंचाई देते हैं। नियर अबाउट एक एमपी का हैसियत 15 लाख लोगों के बराबर होता है, एक विधायक का हैसियत नियर अबाउट 5 लाख 5 लाख लोग का हैसियत होता है। सदन में किसी दल का हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो या एमपी हो, अगर बोलता है तो एक व्यक्ति नहीं बोलता है, 5 लाख बोलता है, या कि वो 15 लाख बोलता है। 15 लाख लोगों बोलने की बात सुनी जाती है, परखी जाती है, तवज्जो दी जाती है, उस पर कार्रवाई होती है।